नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोगों का टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो उस टॉपिक का नाम है, पहला चैप्टर है हम लोगों का यूनिट एंड मेजरमेंट, जिस टॉपिक का नाम है हमारे पास वर्नियर कैलिपर स्केल। ओके। सबसे पहली बात तो ये है कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और चाहे वो आप आईआईटी जेई के पर्पज से देखिए, चाहे आप नीट के पर्पज से देखिए। इस टॉपिक पे क्या होता है, क्वेश्चंस आते हैं और बहुत अच्छे खासे संख्या में आते हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको एक बार इसकी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई ना, तो आपके लिए वो सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली आपको मार्क्स दिलवा सकते हैं। और कॉन्सेप्ट की चिंता तो है नहीं, क्योंकि हम लोग तो यहाँ है ही कम समय में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। क्लास 11th का आईआईटी जेईई नीट के पर्पज से ये लेक्चर चल रहा है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये समझिए कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो चैप्टर 1 में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट के बारे में। एक बार मैं रिकैप करवा देता हूँ यूनिट के बारे में। सेकेंड हमने पढ़ा था डायमेंशन के बारे में, डायमेंशन। और आज हम लोगों का उसके बाद हम लोगों ने ईरर के बारे में पढ़ा, और ईरर के रिलेटेड हम लोगों ने सारी चीज़ों को पढ़ लिया। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े, राउंडिंग ऑफ पढ़े, ठीक है। और आज हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केल के बारे में, जिसमें वर्नियर कैलिपर स्केल प्लस स्क्रू गेज स्केल, ठीक है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट अब इसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये क्या कहता है, देखिए। सबसे पहली बात, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि यार ये सब क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। ये स्केल वे स्केल ये सब चीजें क्या है। देखो बच्चा, आप कुछ भी मत सोचो, ठीक है ना। आप बहुत टेक्निकलिटी में मत घुसो, ठीक है ना। आप बहुत सिंपल सोचो कि ये क्या है, हमारा स्केल है। ये स्केल तो हम नॉर्मल भी अपने घर में यूज करते हैं, आप लोग अपने बैग में वगैरह में यूज करते होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग मेन स्केल। कौन सा स्केल इसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मेन स्केल, ठीक है। मैं एक बार आपको रिकैप करवा दूं, इसको कौन सा स्केल बोलता हूँ, मेन स्केल, ठीक है। जो हमारे घर वगैरह में यूज होता है, मेन स्केल, ठीक है। अब आप कहिएगा मेन स्केल, तो देखो बुआ, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे एक बात बताओ, अगर मुझे इसके बारे में लिखना हो, ठीक है, कि ये भाई कितना लंबा है या कितना चौड़ा है या कितना क्या है, ठीक है। तो मैं इसका एक सिंपल सा इसका इस पिक्चर बनाता हूँ, ठीक है। शायद आपको समझ में आ जाए। मैं एक सिंपल सा पिक्चर बनाता हूँ। मान के चलो कि मैंने एक स्केल लिया है ऐसे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत ही ईजी वे में आपको समझा दूंगा। मान के चलिए कि मैंने एक स्केल लिया। कौन सा स्केल लिया, मेन स्केल लिया, ठीक है। अच्छा, और मेन स्केल पे मान के चलिए इसे 1 बोलता हूँ, इसे 2 बोलता हूँ, इसे 3 बोलता हूँ, इसे 4 बोलता हूँ, इसे 5 बोलता हूँ, इसे 6 बोलता हूँ, इसे 7 बोलता हूँ, ठीक है। और इससे भी पहले कुछ बड़ा सा स्केल होगा, जहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 10 खन्ना बन चुके होंगे। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मान के चलिए ये 10 हुआ। इसमें और भी संख्या जुटेंगे, तो मान के चलिए 10 हुआ। तो ये कितना हुआ, ये 0 हुआ, ये 1 सेंटीमीटर हुआ। और इससे आगे जाइएगा तो यहाँ पे आपको 2 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है ना। ये 8, ये 9, ये 10, ठीक है। तो ये दूसरा सेंटीमीटर हो। देखिए, ये सेंटीमीटर का खांचा हुआ, और ऊपर जो हुआ वो का खांचा हुआ, मिलीमीटर का, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 खांचा होता है। तो मान के चलिए मैंने यहाँ पर एक स्केल दिया, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ पर एक स्केल दिया, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पर एक स्केल दिया, ठीक है। और इस जगह पे क्या किया, इसको यहाँ पर ऐसे लिख दिया, एक इस पेंसिल को ऐसे बना दिए, ठीक। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये जो स्केल है, इस स्केल पर अगर हमको बताना है कि इस पेंसिल की लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, प्रॉब्लम आती है तभी कोई कॉन्सेप्ट आता है, बिना मतलब का कुछ भी नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या लंबाई कितनी, कितनी लेंथ है इसकी। तो आप कहिएगा, देखिए सर, एक आदमी ने बोला, फर्स्ट आदमी ने बोला कि देखिए मुझे लगता है ना कि 1 सेंटीमीटर तो खैर ये हुआ, और 2 सेंटीमीटर तो पक्की बात है, 1 से ज्यादा है, 2 से कम है। तो ये बोलता है, पहले आदमी ने बोला, पहला आदमी ने बताया कि भैया 1 पॉइंट, देखिए एक तो कंफर्म है 1 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, 1.6 है। बोलेंगे फिर एग्जैक्ट 6 तो नहीं है, अगर एग्जैक्ट 6 होता तो इसके यहाँ पे आता, और एग्जैक्ट 7 भी नहीं है, इसके बीच में कुछ है। तो बोला कि इसे कितना है, तो बोला कि हमको लग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ स्पेसिफिक लाइन तो खींचा हुआ है नहीं, तो हमको लग रहा है कि लगभग ये 6.5 होगा, क्योंकि एकदम आधा आधा पे नजर आ रहा है, ठीक है। ओके। अब दूसरा आदमी आया, कितना सेंटीमीटर, दूसरा आदमी आया, इसने बोला पगला गया है क्या रे, ये पता है 1.6। और 6 के बाद ध्यान से देखो, यहाँ पे एकदम थोड़ा सा आगे इसका बुनका है, तो ये 5 नहीं होगा, ये 6 होगा। तीसरा आदमी आया, अब पगलैट आदमी कहीं का, तुम सब के सब एक नंबर के बकलोल हो। यहाँ देखो 1.6,
इसके आगे देखो थोड़ा सा और अगर इसका बुनका निकला हुआ है तो ये 6 नहीं है, ये 7 है। अब 3 आदमी ने 3 अलग अलग बातें बताई, ठीक है, बट एक बात बताओ, किस डिजिट पे तुमको कोई भी डाउट नहीं है? तो आप कहिएगा सर ये आगे वाला जो 2 डिजिट है ना, उस पे हमको थोड़ा सा भी डाउट नहीं है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो आगे की 2 डिजिट है 1.6, ये कंफर्म डिजिट है, इस पे कोई डाउट नहीं है, नो डाउट, इस पे कोई शक हमको नहीं है, ठीक है, नो डाउट। डाउट किस पर है? तो दशमलव के जो तीसरा अंक पर है उस पर डाउट है, मतलब 0.01 जो तीसरा अंक है उस पर हमको डाउट लग रहा है, इसको बोलते हैं डाउटफुल डिजिट, डाउटफुल डिजिट, ठीक है। अब आप मुद्दा समझिए, आप भी कह सकते हैं हाँ सर 1.6 पे तो कोई भी देख के बता सकता है यहाँ कोई डाउट नहीं है, और जहां डाउट है उसको बोलते हैं डाउटफुल डिजिट। आपको समझ में आया ईरर का कुछ कॉन्सेप्ट पकड़ पा रहे हैं आप कि मैं किसको बोल रहा था, ईरर किसको हटाना है, क्योंकि जहां डाउट है उसी को हटाते हैं हम लोग। तो डाउटफुल डिजिट के बारे में बात करना था। अब बताओ कि आपको नहीं लग रहा है कि आपका स्केल दशमलव के दूसरे अंक तक तो सही माप रहा है, डेसिमल के सेकेंड प्लेस तक तो सही माप रहा है, पर तीसरे प्लेस पे जाके फेल हो जा रहा है? पता है क्यों हो जा रहा है? क्योंकि आपका मेन स्केल सिर्फ और सिर्फ कितना माप सकता है, 0.1 सेंटीमीटर मिनिमम मान सकता है। 0.1 सेंटीमीटर ये है ना, पहला के बाद दूसरा, मतलब दशमलव के बाद पहला डेसिमल तक ये सही से माप सकता है। अगर सेंटीमीटर को आप एमएम में कन्वर्ट कीजिएगा तो लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10 यहाँ पर, और मिलीमीटर, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर। तो एक बात बताइए, आपका ये जो मेन स्केल है वो कितना को सही से माप सकता है? तो आप बोलिएगा 1 मिलीमीटर को सही से माप सकता है। 1 मिलीमीटर के जाने के बाद ये गड़बड़ा जाता है, इसमें अंदर डाउट आ जाता है, ठीक है ना। ये सिर्फ पहले अंक तक सही मापता है सेंटीमीटर में, और दूसरे अंक के जाने के बाद डाउट आ जाता है। तो आपका इस स्केल की लिमिट कितनी है? तो बोलिएगा 1 mm तक वो सही मापेगा, क्योंकि इस पर mm का खांचा पड़ा हुआ है। देखिए खांचा है ना mm का, एमएम का खांचा है यहाँ पर, है ना, एमएम का खांचा है यहाँ पर, लेकिन किसका खांचा नहीं है? एमएम के अंदर जो है उसका खांचा नहीं है, तो मतलब उसकी जो लाइनिंग है वो नहीं है। तो आप कह सकते हो कि सबसे कम, देखो सबसे कम को बोलते हैं लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट जिसको एलसी कहते हैं। तो सबसे कम ये कितना माप सकता है? तो आप कहिएगा 1 मिलीमीटर। कितना मिलीमीटर? 1 मिलीमीटर। तो कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि मेन स्केल की सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो बोलिएगा 1 mm। ये इससे इस इतना ही वो सही से माप सकता है, इससे छोटा होने पर वो सही से नहीं माप सकता है। तो क्या वो 0.1 mm को सही से माप लेगा? तो आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक एम तक माप सकता है, इससे छोटा वो नहीं माप सकता है। तो आप कह सकते हो कि मेन स्केल किसे कहते हैं? तो बोलिएगा द स्केल, वैसा स्केल जिसकी लिस्ट काउंट कितनी हो 1 mm, उसे क्या बोलेंगे? मेन स्केल। तो अब आपको समझ में है कि मेन स्केल काम कहाँ तक करेगा? तो मेन स्केल काम करेगा 1 mm तक, ठीक है। कहाँ काम नहीं करेगा? तो आप कहिएगा तीसरे अंक कर, कहिएगा तीसरे अंक तक। तो बोलिएगा 0.01 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 10 से गुना करना पड़ेगा। तो 0.1, क्योंकि 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर एक शून्य खत्म हो जाएगा, मतलब इतना वो सही से नहीं माप सकता। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/10 mm। तो कहाँ पर ये जाके फ्लॉप हो जा रहा है? इस वाले जगह पे जाकर के ये फ्लॉप हो जा रहा है। और मेन स्केल इस चीज को, इतनी छोटी चीजों को नहीं माप सकता। वो इसको माप लेगा कि कितनी मिलीमीटर है, पर मिलीमीटर के अंदर अगर पॉइंट में आ जाए तो वो उसको नहीं माप सकता है। और जहाँ पे कोई समस्या आता है वहीं पर साइंस आता है। तो यहाँ पर आपका मेन स्केल क्या हो गया? फेल हो गया। यहाँ पर आपका मेन स्केल क्या हो गया? फेल हो गया। तो इसी मेन स्केल को जो फेल हुआ, इसको बचाने के लिए हमारे सामने आया, ठीक है ना, वर्नियर कैलिपर। क्या नाम आया उसका? तो हमारे पास जो अगला आया उसका नाम है वर्नियर कैलिपर। यहाँ देखिए, तो कोई आपसे पूछेगा वर्नियर कैलिपर क्यों आया, तो आप कहिएगा सर मेन स्केल फेल हो गया ना, इस वजह से। कहिएगा मेन स्केल क्यों फेल हो गया? तो कहिएगा देखिए मेन स्केल सबसे कम कितना माप सकता है? 1 mm। और अगर इसके बाद जो स्केल ला रहे हैं वो कितना माप सकता है? तो 0.1 mm, क्योंकि यहाँ पर ये फेल हो गया तो ये इसको माप देगा। कहते हैं ना जहाँ पे तुम खत्म करते हो वहां से हम शुरू करते हैं, तो ये इतनी छोटी माप देगी। पर इसकी भी लिमिट है, ये भी फेल होगा एक समय के बाद। कहाँ? जब इतना छोटा मापना हो तब। तो बोलेगा तब कौन आएगा? तो बोलेंगे स्क्रू गेज। तो ये 3 स्केल हुआ, मेन, वर्नियर, स्क्रू। और अगर टाइम को मापना है तो सबसे कम स्टॉप वॉच कितना माप सकता है? 0.1 सेकेंड। तो अपने मोबाइल में नहीं लगाते स्टॉप वॉच, वो कितना माप सकता है? 0.1 सेकेंड। टेम्परेचर कितना माप सकता है थर्मोमीटर पे? तो 1 डिग्री। तो सबकी अपनी अपनी एक लिस्ट काउंट होती है, बट हमको इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, अभी हमको इससे मतलब है। तो मेन स्केल सबसे कम कितना माप सकता है? तो बोलिएगा 1 mm।
अब आता है वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर कितना माप सकता है? तो ये कितना पर फेल हुआ था? तो ये फेल हुआ था 0.1 mm को मापने पर, या देखा जाए तो 1/10 mm को मापने पर। सेंटीमीटर में बोलोगे तो इसको बोला जाएगा 0.01 सेंटीमीटर को मापने पर। इन संख्याओं को मापने पर जब ये फ्लॉप हुआ तो हमारे सामने आ गया बच्चे लोग अगला वर्नियर कैलिपर। ऐसा ही कुछ दिखता है वर्नियर कैलिपर। अब आप कहिएगा ये सारी की चीजें क्या है भाई? वही तो चीजें समझाने आए हैं। ये जो दांत है ना, इसको बोलते हैं जॉस। क्या बोलते हैं बुआ? जॉस, फंसाने वाला जिसको कह सकते हो। तो देखो, अगर तुमको कोई बाहरी चीज को नापना है तो आप इससे माप लीजिए, इसमें ऐसे फंसा दीजिए, आपको इसका डायमीटर माप देगा। ठीक है। अब देखो, तो ये आप फंसा के माप सकते हो, इंटरनल डायमीटर इससे माप लोगे। अगर किसी का एक्सटर्नल मापना हो तो इसमें फंसा दीजिए इसको, तो ये क्या करेगा? उसका एक्सटर्नल माप देगा। तो एक्सटर्नल डायमीटर नीचे वाले दांत से माप लेंगे और इंटरनल डायमीटर ऊपर वाले दांत से माप लेंगे, तो ये लंबाई माप देगी डायमीटर की। इसको बोलते हैं स्ट्रिप। ठीक है। गहराई मापना हो तो बस इसको स्केल को उल्टा करके इसमें रख दीजिए, आपको स्ट्रिप गहराई माप देगा। अब आता है, इसको बोलते हैं मेन स्केल। देखिए यहाँ पर ये जो लगा हुआ है इसी को ना बोलते हैं मेन स्केल, मेन स्केल। ठीक है। तो आप बताइए वर्नियर कैलिपर कितना को माप सकता है? तो आप कहिएगा सर वर्नियर कैलिपर अगर 1 मिलीमीटर को मापना होता तो मेन स्केल काम कर जाता। तो ये कितना को मापेगा? तो आप कहिएगा ये मापेगा 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से को, यानी आप इसको कह सकते हो 0.1 mm को। और अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहते हो तो 0.01 सेंटीमीटर लिख दो। ठीक है। तो कह सकते हो कि वैसा स्केल, द स्केल विच हैज 0.1 mm ऑफ लिस्ट काउंट LC इज कॉल्ड, वही क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड वर्नियर कैलिपर स्केल। क्लियर? तो चलिए ये आप इसका स्ट्रक्चर समझिए किस तरह से इसका स्केल होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस स्ट्रक्चर के बाद इसकी कहानी समझते हैं कि वर्नियर कैलिपर काम कैसे करता है। अब जरा समझिएगा, वर्नियर कैलिपर एक बार में, ध्यान से सुनिएगा, एक बार में ये कितना मापता है? तो कहिएगा एक बार में ये गलती पकड़ सकता है कितना? 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से को। ठीक है। मतलब 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा मतलब 0.1 मिलीमीटर की ये गलती पकड़ सकता है। तो सपोज करो कि इसको बोलते हैं मेन स्केल। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? मेन स्केल। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? वर्नियर कैलिपर। तो पहले मेन स्केल देखते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर वाला का मेन स्केल में 10 खांचा पुड़ गया 1 सेंटीमीटर के अंदर। अब चलो इसमें देखो, जब एक बार तुम इसको मापे तो ये एग्जैक्ट 1 पर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये गलती पकड़ चुका है। कितना गलती पकड़ चुका है? 1/10 mm ये पीछे खसक गया। तो देखिए, मतलब इस पूरे पार्ट का 10वां हिस्सा, तो 10वां हिस्सा थोड़ा सा ही ना होगा, तो थोड़ा सा पीछे खसका, मतलब ये 1 हुआ। इसका 2, तो ये क्या करेगा? एक बार मापा तो 0.1, दूसरी बार फिर मापेगा तो 0.1, मतलब 0.1 और 0.1 कितना मिला के 0.2 पीछे खसका, तो 2 स्टेप ये पीछे खसक गया। इसका 3, तो ये 3 बार गलती मापेगा, 0.1 0.1 0.1, तो ये 3 बार पीछे खसका। 4, तो ये 4 बार। जब ये 5 हुआ तब तक ये 5 बार गलती पकड़ के बीच में आ चुका था। ठीक है। छठी बार में थोड़ा और आगे, इसका 6। 7वीं बार में थोड़ा और पीछे, 7 स्टेप पीछे हो गया। 8वीं बार में और 8 स्टेप पीछे हो गया। और 9वीं बार में यहाँ पर ये 9 स्टेप पीछे हो गया। और इसका 10वां, क्योंकि देखो इसका 10 और इसका अगर 1/10, तो मतलब ये 10 बार पीछे खसक चुका था, तो मतलब ये 1 मिलीमीटर पीछे खसक चुका था। ठीक है। 0.1 को अगर 10 बार तुम ऐसे माप माप के पीछे घसकाओ तो इसका 10 इसका 9 ना हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो 10 यहाँ पर 10 मेन स्केल जो था, मेन स्केल की जो रीडिंग थी, मेन स्केल डिवीजन कह दो, डिवीजन, डी मतलब डिवीजन, जो MSD, इसको बोलते हैं MSD, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है। और इसको बोलते हैं VHD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन। तो क्या हुआ, आप क्या देख रहे हो कि जो यहाँ पर 10 मेन स्केल डिवीजन था, उसके साथ आप क्या चेक कर रहे हो कि मेन स्केल पर 9 गो डिवीजन, मेन स्केल का 9 डिवीजन बराबर है